नमस्कार दोस्तों, शारदा नंदन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रतिबिंब, जो कि प्रकाश के प्रवर्तन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड में तो ये प्रतिबिंब पूछा जाता है, यानी प्रतिबिंब से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ से प्रतिबिंब खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कि कौन सा प्रतिबिंब आभासी है, कौन सा वास्तविक है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब। जैसा कि लिखा है प्रतिबिंब यानी इमेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हमने पढ़ा था प्रकाश का प्रवर्तन, क्या पढ़ा था, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए, प्रतिबिंब की परिभाषा बहुत लोगों ने अपने प्रकार से दिया है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो एकदम सटीक है, एकदम आसान तरीके से। हमने पढ़ा था आपतित किरण, ठीक है ना, यानी जो प्रकाश किरण आ रही थी और परावर्तन के बाद वापस लौट जा रही थी, इसको हम बोल रहे थे आपतित किरण और इसको बोल रहे थे परावर्तित किरण, बोला जा रहा था। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग बोल रहे थे, इसका जो परिभाषा लिख सकते हैं कि जब आपतित किरण परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, वह प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। यही बातें हम लोग कहें कि आप इसी चीज़ को इतना काट के लिख सकते हैं कि जब किसी बिंदु से प्रकाश किरणें आती हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, हमें दो बातों में ध्यान रखें। एक शब्द लिखा है जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती, वह प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है ना। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए हमारा कोई है, और याद रखना पहले एक नोट करके स्टार करके हम लिख सकते हैं, जो कि प्रतिबिंब बनने के लिए प्रतिबिंब बनने के लिए दो आपतित किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह प्रतिबिंब कहलाता है, यानी वह जो बिंदु है, लिख सकते हैं वह जो मिलने का बिंदु है क्या कहलाएगा,
प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो आपतित किरणों की आवश्यकता होती है। अकेले एक आपतित किरण या एक प्रकाश किरण या प्रकाशीय किरण नहीं बना सकती है प्रतिबिंब, ठीक है ना। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है। हम जानते हैं जिसका पेट अंदर की तरफ घुसा होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण हम जानते हैं कि यह हमारा मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष पे यहीं पर कहीं वक्रता केंद्र होगा, जो मेन एक गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको यहीं पर कहीं फोकस होगा, ठीक है ना। एक प्रकाश की किरण ऐसे जाती है जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अंतर्गत आता है, जो उसको हम आगे पढ़ा जाएगा। एक प्रकाश किरण मान लो ये हमारी एक कोई वस्तु सी पर ही कोई वस्तु स्थित है, ठीक है ना। यानी सी पर हम खड़े हैं जिसको हमें अपने अवतल दर्पण में जो कि अपना चेहरा देखना है। जैसे ही प्रकाश यहाँ से इस वस्तु पे जाएगी तो इसका जो परावर्तन होगा यही तो आपतित किरण है। यह देखिए कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यह आपतित किरण, और यह अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी और कहीं से नहीं जाएगी फोकस से होकर जाएगी। तो यह आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण परावर्तन के बाद यह अभी देखिए दो हम बोले ना, दो आपतित, एक किरण यहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी सीधे, और जो परावर्तन के बाद ऐसे जहाँ पर काटती हुई प्रतिबिंब होगी, जहाँ पर देखिए काट रही है और यह काटा हुआ बिंदु ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर वास्तव में काट रही है, और यही चीजें अगर इधर हम बना दें और परावर्तन के बाद जब प्रकाश किरण तो अब इधर परावर्तित हो रही, अगर ये इधर परावर्तित होगी तो हम इधर, क्योंकि प्रकाश जा ही नहीं पाएगा, तो इधर जो है कि जाते ही प्रतीत होगी। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि प्रकाश लग रहा है कि आते ही प्रतीत हो रही है, यह जो है कि आभासी प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब प्रतिबिंब के दो प्रकार हो गए, एक आभासी प्रतिबिंब और एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो यह प्रतिबिंब का जो है कि परिभाषा सभी लोग अपने हिसाब से देते हैं। मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छा है और इसको कोई गलत भी नहीं काट सकता, ठीक है, क्योंकि कोई प्रकाश किरण है या किसी बिंदु से निकलेगी या किसी स्रोत से निकलेगी। तो हमने सीधे लिख दिया जब आपतित किरण दर्पण से, क्योंकि दर्पण से किसी अन्य चीज के होगा तो नहीं, लकड़ी से भी तो परावर्तन होगा, लेकिन लकड़ी वहां तो थोड़ा चेहरा दिखेगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो आपतित किरणों की आवश्यकता होगी, कोई अकेले एक आपतित किरण जो है प्रतिबिंब नहीं बना पाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। अभी तो हमने सुना कि वास्तविक और आभासी, तो आइए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। टाइप ऑफ इमेज बोलते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम प्रतिबिंब के प्रकार की, ठीक है। प्रतिबिंब के प्रकार, जो प्रतिबिंब होता है हमारा दो प्रकार का, कितने प्रकार को, दो प्रकार। अभी नहीं पढ़ा, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब
जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम बोलते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। हमारे पास प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना, यानी जो कि हमें कल्पना करते हैं जिस चीज़ की अगर होती नहीं लेकिन होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त किया जा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यह सवाल कंपटीशन और बोर्ड में तो पूछा पक्का पूछा जाता है। ठीक है ना, कि पर्दे पर प्राप्त किया जाने वाला जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला प्रतिबिंब जो है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो हम इसकी जो परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी अर्थात एक बिंदु से निकलने वाली किरण, कुल मिला के आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता। दिख रहा है ना, वास्तव में मिलती हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है, यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला
प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है या वास्तविक प्रतिबिंब होता है। पूछा जाता है कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो कैसा होता है, वास्तविक होता है या आभासी, तो वो वास्तविक होता है। अर्थात आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, इसका एक पॉइंट है। ठीक है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है अभी, इतना लिख लीजिए। अब ऊपर देखिएगा, ठीक, आप लोग इतना लिखिए। अब हम लोग इधर आते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक है, ठीक है ना। यदि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यदि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किताब में इसका खूब लंबा चौड़ा जो है कि परिभाषा दिया गया है, आप इतना लिखेंगे यह परिभाषा गलत नहीं, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम आसान है, एकदम सरल तरीके से। यदि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्योंकि वो मिल नहीं रहे, केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह कैसे ही बनाएंगे, काल्पनिक या आभासी। यानी जो जिसको हम जिस ख्यालों में हम डूब जाते हैं, आशा नहीं करते हैं ऐसा होगा, लेकिन सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई नहीं होती है, लेकिन होती हुई दिखाई देती है, तो वह आभासी, और जो हो जाती है यानी जो मिल जाती है उसे वास्तविक कहते हैं। तो इसमें दिख रहा होगा, इसमें हम लिख रहे हैं एक स्टार करके। पूछा जाता है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है, जो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनती है। जो आभासी प्रतिबिंब है वो सदैव क्या बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट है, जो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा
बनती है। याद रखिएगा, यह जो चीज़ें याद पूछा जाता खूब कि उल्टा प्रतिबिंब कहाँ किस प्रतिबिंब बनता है और जो है कि सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका उल्टा देखिए, जहाँ पर वास्तविक है, वास्तविक जो वास्तविकता है वो हमेशा क्या होता है, जो कि हम लोग जब काल्पनिक करते हैं तो काल्पनिक चीज़ें जो हमेशा हमें अच्छी लगती हैं, सीधा लगती हैं, ठीक है ना, तो ये कैसा होगा, सीधा। लेकिन जो वास्तव में होता है वो उसका उल्टा हो जाता है। तो जो वास्तविक होता है वह उल्टा होता है, जो आभासी होता है वह सीधा होता है, ठीक है ना। तो जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनेगा और जो वास्तविक बनेगा, जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा और जो वास्तविक बनेगा वह उल्टा बनेगा। ये थी प्रतिबिंब की कुछ जानकारियाँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड में पूछा जाता है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है ना। अभी हम लोग दर्पण दर्पण कह रहे थे ना यहाँ पर कि यदि आप दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण क्या है, अगर कोई पूछे दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण की परिभाषा बताइए, तो हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण किसका भाग है, ये सब देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और जो है कि हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना।